प्रिय कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कुंभ राशि वालों, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है, उसकी थोड़ी जानकारी देनी है आपको इस वीडियो में। दरअसल पिछले साल 21 अक्टूबर को मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना था। वो षडाष्टक योग कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, पर खासकर जब मंगल और शनि के बीच में बनता है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा ही गहन पड़ जाता है लोगों पर। वो हालांकि लोगों की कुंडली के अनुसार अलग अलग ज्यादा और कम प्रभाव उसका पड़ता है। किसी की जॉब पर उसकी दिक्कत आती है, तो किसी के वैवाहिक जीवन पर, किसी के लव रिलेशन पर, किसी के हेल्थ पर। ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव जो है वो अलग अलग लग्न कुंडली के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से पड़ता है, पर पड़ता जरूर है। अब बात करें प्रिय कुंभ राशि वालों की, कि आपने एक वीडियो के अंदर टाइटल पढ़ लिया होगा कि मंगल और शनि का तांडव हुआ समाप्त। तो मंगल और शनि का तांडव मचा कब से था और कब समाप्त हो रहा है, कैसे समाप्त हो रहा है, धैर्य रखो, सारी चीजें आपको बताएं। पर ये ध्यान कर लो, ये कार्यक्रम जो है आपकी चंद्र राशि पर है। इसको आप लगन के अनुसार भी देख सकते हो, नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो। पर देखो, अच्छा रहता है जब आप इसको अपनी जन्म राशि के अनुसार ही देखो, चंद्र राशि के अनुसार। बाकी यह है कि भाई चंद्र राशि नहीं पता तो अपनी नाम राशि के हिसाब से देख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक आकलन होता है, ज्योतिषी आकलन। सटीक भविष्यवाणी, कोई सटीक घटना जो है वो केवल कुंडली देख करके बताई जाती है। इसीलिए किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का आप जो है अच्छे से परामर्श करवाएं, तभी अपना डिसीजन पड़ जाए। बाकी आपकी खुद की बुद्धिमत्ता है, ईश्वर ने अपनो सोचने के लिए बुद्धि दे रखी है, विचारशील आपको है, अच्छा दिमाग है, उसका प्रयोग करें और सही डिसीजन पर आप जाएं। तो चलिए कुंभ राशि वालों, करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है बदलाव आपकी राशि पर। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मंगल और शनि का तांडव हुआ समाप्त कुंभ राशि वालों पर। इसका 21 अक्टूबर आपको तारीख बता दी है। उस समय क्या हुआ था कि शनि और मंगल ने षडाष्टक योग बनाया था, और षडाष्टक योग टॉप 10 एक प्रकार से जो ग्रह दोष होते हैं, ग्रह योग होते हैं, उनमें आता है। एक ऐसा ग्रह योग जो जीवन में कहीं ना कहीं चुनौती, प्रतिस्पर्धाएं, कठिन समय, कठिन परिस्थिति, अचानक से बदलाव, अचानक सब कुछ सही चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, चोट लगने का खतरा, स्वास्थ्य को लेकर के खतरा, कोई अनहोनी होने का डर, यानी कि मन में एंजाइटी और भय के माहौल को ये योग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रदान करता है। और ऐसे ऐसे अन्य ग्रंथों में इसका जो है उल्लेख भी है। अब इस स्थिति में जाहिर सी बात है कि भाई कई लोगों की कुंडली में, जाहिर सी बात है, मंगल और शनि सबके अच्छे नहीं होंगे। कुछ लोगों की कुंडली में मंगल खराब होगा तो कुछ लोगों की में शनि खराब होगा। कुछ की शनि के महादशाएं चल रही होंगी, किसी की मंगल की दशाएं चल रही होंगी, और किसी पर, जैसे कि आप जानते हो कि 7.5 वालों पर तो प्रभाव है ही है। अब 7.5 जब है और उसमें योग बन गया, तो उसमें इसका प्रभाव बढ़ना जो है वो एक तरह से ये है कि हाँ भी पड़ेगा। अब कुंभ राशि वालों, अगर आपने महसूस किया है कि 4 से 5 महीनों के अंतराल में आपके जीवन में, कब से 21 अक्टूबर के बाद से लेकर के आपको लगा है कि भाई चीजें जो है वो ज्यादा ही कुछ दिक्कतें दे रही हैं, ज्यादा ही परेशान कर रही हैं, रिलेशन में स्थिरता नहीं आ रही, जॉब छूटने का खतरा लग रहा है, स्वास्थ्य पर कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ मन में डर हो रहा है, कर्ज को लेकर नुकसान होने की संभावना है, कहीं पर पैसा लगा रखा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको लेकर के मन में डर बन रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्योंकि चीजें जो है ना ऊपर जाने के बजाय वो नीचे जाती हुई हर क्षेत्र के अंदर नजर आ रही है। तब आपको समझना पड़ेगा कि किसी न किसी क्षेत्र के किसी न किसी कारण से तो ये योग जो बना है, इसका प्रभाव आपके ऊपर, अब यानी आपकी राशि पर जो है वो पड़ रहा है। अब 21 अक्टूबर के बाद इसने आपकी राशि पर कैसे कैसे प्रभाव डाला, थोड़ा उसे समझो। तो आप देख रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, शनि जो है वो कुंभ राशि में यानी आपकी राशि पर है। बहुत शीघ्र हालांकि शनि महाराज हट जाएंगे, और मैं बहुत अच्छी अच्छी आपको बधाई दूंगा। मनोकामना है आपके लिए कि भाई कुंभ राशि वालों, आपको खूब आनंद करे महादेव, खूब आपकी झोलियां भरे और आपकी सभी परेशानियां अंत हो जाएं। क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण आपने फेस कर लिया है। आपने पिछला 2 साल कैसे निकाला वो केवल आप जान सकते हो, अन्य कोई व्यक्ति बता ही नहीं सकता। एक मन में एक भाव होता है, वो भाव आप चाहो तो प्रकट कर देना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर देना, जैसे भी आपको लगे। पर हाँ, ये है कि 2 साल 2.5 साल आपका कैसा गया वो तो खैर आप ही जानते हो। आपने जीवन के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर मेहनत ना करें, रिजल्ट मिलेगा ये आशा है, और महादेव आपकी कामना कोई पूर्ण करेंगे। तो आप देखो, आपकी एक वीडियो में शनि महाराज जो आपकी राशि पर है, मंगल देव छठे घर के अंदर है, दोनों का आपस में 6-8वें का संबंध बना हुआ है, जो अब हाल फिलहाल में जब आप हमारी वीडियो देख रहे हो अब ये समाप्त लगभग हो चुका है, क्योंकि मंगल वक्री होकर के वो पंचम में आ चुका। अगर आप शनि से मंगल गिनोगे तो गिन के देखो किस भाव में बैठा है। शनि 11 नंबर पे है, तो 11 से आप गिनना प्रारंभ करो, 1-2 करके, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। शनि से मंगल छठे भाव के अंदर है, मंगल से अब शनि गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इस तरह से छठे और 8वें का संबंध बनता है षडाष्टक। तो ये आप समझ में आ गया कि षडाष्टक योग इस प्रकार से बनता है। अब मंगल यहाँ से ट्रांजिट हो गए, एक प्रकार से वो पंचम में चले गए वक्री होते हुए, तो अब इनमें संबंध बन गया 5वें का और 9वें का। गिन के देख लो, जहाँ 11 से तीसरे नंबर पर
कौन से कितने भाव पड़ते हैं, 1 2 3 4 5, और 3 से 11 पर कितने भाव पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये नवम पंचम जो ये योग बना, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत शुभ योगों के अंदर आता है। और दो ग्रह जो विरोधी प्रकृति के होते हैं, दिक्कतें करते हैं, उसके बाद में वे ग्रह कहीं ना कहीं आपको लाभ देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी जीवन में जितनी चुनौतियां इन ग्रहों के कारण आई हैं, उनका सोल्यूशन भी यही ग्रह मिलकर के देते। अब देखो, एक तो है मेहनत कराने वाला ग्रह मंगल, दूसरी तरफ है उस मेहनत का फल देने वाला ग्रह शनि। अगर यही ग्रह दोनों खराब होंगे तो जाहिर सी बात है व्यक्ति जिस काम में हाथ डालेगा उसी में नुकसान, जिसके लिए तैयारी करेगा उसी में व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट। यानी ये दोनों ही ग्रह मिलकर के व्यक्ति के किसी विशेष मुद्दे पर विशेष लक्ष्य को सफल बनाते हैं। अब इनका बन चुका है नवम पंचम का योग। तो जितने भी काम है प्लानिंग बनाओ, सोचो, लिखो और करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे समय बार बार नहीं आते जब मेहनत का और रिजल्ट देने वाले दोनों के बीच में अच्छा संबंध बन गया है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आप करना चाहते हो उसको प्रॉपर लिखो, तो एक पूरा अपने स्कीम बनाओ और उस पर काम करना प्रारंभ करो। चलो अब थोड़ा समझो कि आपके लिए इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं कराया है, मतलब क्या क्या कराया है इन्होंने आपके लिए, थोड़ा उस पर समझो। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि शनि देव खुद आपकी राशि पर थे, तो सबसे पहले नंबर पर आती है हेल्थ इश्यूज। और कुंभ राशि वाले कई जातक हेल्थ इश्यूज लंबे समय से फेस कर रहे हैं। कुछ जातक जिनकी युवावस्था या ठीक ठाक है उनको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है कि ये आपके साथ में कम होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। पर ये क्योंकि राशि का था, देखो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक राशि है ना, लाखों करोड़ों लोगों की एक राशि है, सेम राशि, तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों पर तो सेम चीजें नहीं घटित होंगी, थोड़ा अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। तो सब लोगों पर उसका अपनी अपनी कुंडली के अनुसार अलग प्रभाव पड़ता है। वो सामान्य प्रभाव आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले पर आता है हेल्थ इशू। स्वास्थ्य को लेकर से ये कई बार कुछ ऐसे रोग भी दे सकता है जो किसी को बताए नहीं जा सकते, है ना। उस रोग के लिए भी वो भी लंबे टाइम से उसको लेकर के परेशान होना। दूसरा क्या है कि मांसपेशियों में जो है दिक्कत, नसों की मुख्य प्रॉब्लम, जॉइंट पेन का होना। और सबसे ज्यादा जो इसमें जरूरी होता है वो आपने एक थकान का अनुभव जरूर किया होगा कि भाई काम करते हैं, करने के बाद सोने का मन करता है, लेटे रहो, पड़े रहो, कुछ करना ना पड़े। थोड़ा सा करने के बाद ही व्यक्ति थक जाता है या तो फोन चलाना प्रारंभ कर देता है, दिमाग उसका कहीं ना कहीं और चीजों में जो है वो बट रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इस दौरान समस्याएं आपके पारिवारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जो है वो देखने के लिए जरूर मिली है, क्योंकि रिश्तों में तनाव का अनुभव यहाँ पर हुआ है। एक जब किसी से बात करनी चाहिए, समझौता करना चाहो तो वो समझौता भी, यानी कि जो दो चीजें खराब हो रखी है उनको थोड़ा सोल्यूशन करना है, तो ये नहीं कि हम आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल लें, बात करके उसको समाप्त कर लें। वार्तालाप भी करनी चाहिए, तब भी वो चीजें खराब हो गई, तो संबंधों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। परिवार को अगर कहो तो परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद होना और समर्थन ना मिलना, आपकी बातचीत किसी और तरीके से पेश करना, आपने किसी चीज के बारे में कुछ और तरीके से कहा और उसको बड़ा बना करके घर में आपके प्रति जो है कलह का वातावरण उत्पन्न कर दिया, कुछ ऐसे योग का भी निर्माण हुआ। कार्य क्षेत्र पर इसका एक मुख्य प्रभाव पड़ा है अस्थिरता, कार्य को लेकर, जॉब को लेकर के, जैसे जॉब छूटने का डर, या जॉब छूट ही गई, या जॉब के दौरान से जो है बॉस की तरफ से बड़ी समस्याएं देखने के लिए मिली हैं, काम समझ में नहीं आ रहा, काम करने का मन नहीं कर पा रहा, काम में आप अपना पूरी एक्सपर्टीज देना चाहते हो, सीखना चाहते हो, पर वो काम आपकी किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा। तो काम में एक अस्थिरताएं, चीजें जो है सैलरी को लेकर के भी, कि भाई सैलरी पद को लेकर के भी, प्रमोशन को लेकर के भी, सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। एक आर्थिक नुकसान के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर जैसे कर्ज का लेना, किसी का कर्जा तो लिया गया, किसी को दिया गया, दोनों ही चीजें रिकवर नहीं हो पा रही, और एकदम अचानक अनावश्यक खर्चों की एकदम वृद्धि होना, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं इस योग के दौरान इनका प्रभाव पड़ा होगा आपके ऊपर, ये बात वास्तविक है। अब जैसे नवम पंचम का योग बन गया है तो शुभ संकेत है आपके लिए, जैसे कि शिक्षा और करियर के मामलों के लिए ये अच्छा समय देखा जाएगा। बच्चों के लिए और परिवार के लिए दोनों ही प्रकार से शुभ संयोग हैं। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, परिवार में सुख समृद्धि और शांति का संयोग बन रहा है। परिवार के लिए अगर किसी भी मुद्दे पर आपको सपोर्ट और सहायता की आवश्यकता थी, उसके संयोग बन चुके हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल में काफी जो क्षति हुई थी उसमें भी रिकवरी जो है आपकी काफी अच्छी होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बूस्ट अप होगा, जिससे आपको निर्णय लेने में भी आसानी होगी, क्योंकि कई बार आपके साथ में ऐसी ऐसी चीजें फंसी हैं कि आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज वाला मैटर आपके साथ बहुत हुआ है, जिसके कारण से आपने कल पर टालना चालू कर दिया, आज नहीं कल देखें, कल नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आती कि चीजें करना किस प्रकार से। अब किसी रचनात्मक कार्य में कुछ जो आपके मन में है, जो बहुत टाइम से आप मन में सोच रहे हो कैसे करना है, उसको एक्शन में लेना प्रारंभ कर दोगे। पर एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई
आप थोड़ा-सा चीज़ों को लिख कर के आप किया करें, समीकरण बना कर के काम किया करें। जब आप बिना समीकरण के काम करते हो, उसमें आप कई बार चीज़ों में ऐसी आगे चले जाते हो जहाँ से आपको लाभ नहीं मिल रहा है और जहाँ से लाभ मिलना होता है, वहाँ पर आप ध्यान नहीं देते। आर्थिक स्थिति को लेकर के अच्छा सहयोग है क्योंकि निवेश किए गए पुराने पैसों से लाभ के सहयोग देखे जा रहे हैं। पैसों की स्थिति में सुधार का सहयोग बन रहा है क्योंकि अब जो भी चीजें डाउन दिखाई दे रही थी वे चीजें अप होती हुई भी नजर आ सकती हैं। हाँ, पुराने रोगों में, जटिल रोगों में सुधार के सहयोग है और मानसिक स्थिति भी शांति की तरफ देखे जा रहे हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में अगर हानि हुई है किसी कारण, जैसे अगर राजनीतिक विभाग के अंदर है, कहीं भी है, तब भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आपका वर्चस्व स्थापित हो सकेगा। आपकी समाज में जो है पद प्रतिष्ठा बढ़ सकेगी। थोड़ी-सी कुछ गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, बचाव रखना चाहिए थोड़ा-सा। एक तो विवादों से बचें, खासकर जब आपके परिवार में हो, रिलेशन में हो, संबंधों में हो या वैवाहिक जीवन में हो। दूसरा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, खासकर जब आप निवेश कर रहे हो और पारिवारिक फैसले कर रहे हो। तीसरा, आत्मविश्वास के साथ आपको अहंकार से बचना है। कॉन्फिडेंस तो रखना है पर अहंकार नहीं करना। किसी के दिखावे में आपको कोई काम नहीं करना है, अपने आप को किसी से ऊपर दिखाने के लिए नहीं काम करना, केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपको कार्य करना। चौथा, पांचवा ये है कि भाई स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। शनि मंगल का षडाष्टक खत्म हुआ है, 7.5 खत्म हो रही है, हालांकि बहुत लंबे टाइम से। तो अब अपना थोड़ा सा प्लानिंग बनानी शुरू कर दो कि मुझे हेल्थ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। कुछ उपाय बता रहे हैं, उपाय फॉलो कर लेना। महादेव की कृपा से क्या पता आपका कार्य बन जाए। मंगल देव का बीज मंत्र कर सकते हो तो बहुत अच्छा। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। शनिदेव के लिए शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। गरीबों को भोजन करवा सकते हो शनिवार। अगर शनिवार को कोई विशेष घटना आपके साथ घटती है तो काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हो सैटरडे को, शनिवार को। धार्मिक उपाय आपको ये बताऊंगा कि आप शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करें, सभी बुजुर्गों के, बड़े लोगों की सेवा करें, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, तो निसंदेह आपके कार्य सफल होंगे। महादेव की कृपा बनी रहे। चलिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।